ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। अब बात करेंगे बिहार की खबरों का। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मनेर शरीफ स्थित सूफी संत हजरत सुल्तानुल के 753वें उर्स मुबारक के मौके पर बड़ी दरगाह स्थित उनकी मजार पर चादर चढ़ाई और राज्य में सद्भाव, समृद्धि और अमन, चैन और खुशहाली कायम रखने की दुआएं मांगी। साथ ही तजकीरा मखदूम ए मनेर पुस्तक का लोकार्पण भी इस दौरान किया गया। खानकाह में मुख्यमंत्री को टोपी भेंट कर उनका अभिनंदन किया गया। वर्षों से आते रहे हैं, बीच में कोरोना के चलते जो कहीं जाना बंद हो गया था उसके लोगों नीचे कर रहे फिर इस बार आने का मौका मिला, चादरपोशी करने का अवसर मिला। नीचे कर लेकर के बहुत करना तो बाहर लोग और मैं तो आप जानते ही हैं कि मैं चरण स्पर्श करता हूँ, हमेशा इस बात को ध्यान रखता हूँ। सर, देश में अमन चैन के लिए आपने दुआ की है। बिल्कुल, अमन चैन के लिए तो दुआ करते ही हैं और देख नहीं रहे कि बिहार में किस तरह से आपस में प्रेम और भाईचारे के माहौल को बनाने के लिए हम काम करते रहते हैं। कटिहार में प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री का विधानसभा अध्यक्ष के साथ जो रवैया रहा वो लोकतंत्र की हत्या के समान है। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो मुख्यमंत्री को आज सदन में विधानसभा अध्यक्ष से माफी मांगनी चाहिए थी। विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा के अध्यक्ष को डिक्टेट करना उनकी हताशा का परिणाम है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस तरह के कई काले दिन विधानसभा में देखने को मिले हैं। कई काले दिन हमने इस सत्र में या पिछले सत्रों में हम लोगों ने देखा। ये बहुत ही दुखद है, निंदनीय है कि इस प्रकार का व्यवहार मुख्यमंत्री जी की ओर से रहा। बिहार विधानसभा में अध्यक्ष जो होता है वो कस्टोडियन होता है हाउस का। आप उसको डायरेक्ट नहीं कर सकते, डिक्टेट नहीं कर सकते। और ये अद्भुत है, इसी सरकार में हम लोगों ने देखा कि बीजेपी का एमएलए अपने ही मंत्री को कुछ आरोप लगाता है, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के सरकार पे आरोप लगाते हैं, जनता दल यूनाइटेड के मंत्री इस्तीफा दे देते हैं कई आरोप लगा करके। इसी सदन में हमने देखा कि मंत्री ने इससे पहले भी स्पीकर को उंगली दिखाते हुए क्या कहा था। कल जो हुआ बहुत दुखद है। आप मुख्यमंत्री हैं, लीडर ऑफ द हाउस और कस्टोडियन ऑफ द हाउस, स्पीकर को आप डिक्टेट कर रहे थे, आप झाड़ लगा रहे थे। लोकतंत्र कहाँ बची फिर? इस लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और आरजेडी के एमएलसी प्रत्याशी मेराज आलम के नामांकन समारोह में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। चुनाव में उन्होंने मेराज अंसारी को वोट देने की अपील की। तेजस्वी यादव ने कहा कि आरजेडी किसी जाति विशेष की पार्टी नहीं है। यहां हर समुदाय के लोगों को बराबर का दर्जा दिया गया है। जो लोग पार्टी के खिलाफ चलने और अनुशासन के विरुद्ध कार्य करते हैं उसे पार्टी बर्खास्त नहीं करेगी। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर यह कहा है कि आरजेडी में जाति के नाम पर प्रत्याशियों की घोषणा नहीं की गई है। यहां हर समुदाय के लोगों को सम्मान दिया जाता है। खबर बगहा से है, जहां होली को लेकर रामनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने दलबल के साथ फ्लैग मार्च किया और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन का शराब के खिलाफ सघन तलाशी अभियान भी लगातार जारी है। दरअसल होली में शांति व्यवस्था बरकरार रखने और सफलतापूर्वक होली पर्व मनाने के लिए थानाध्यक्ष कपूरनाथ शर्मा और बीडीओ सीके गुप्ता के नेतृत्व में अवैध शराब को लेकर छापेमारी भी चल रही है। ये भी बता दें कि उत्पाद अधीक्षक मनोज सिंह और एसपी किरण जाधव के निर्देश पर संयुक्त टीमें लगातार ऑपरेशन वाइन में जुटी हैं और जिससे कि होली और शब बारात का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया जा सके। वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में होली पर्व को शांतिपूर्ण और एक साथ ही शब बारात का पर्व जो है मनाने के लिए हम लोग उसके लिए भी प्लानिंग कर रहे हैं और तत्पर हैं। वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार रामनगर थाना क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया जा रहा है
और शराब कार्रवाइयों के विरोध में छापेमारी की जा रही है। साथ में हमारे वीडियो साहब हैं और मेरे थाना के पदाधिकारी और पुलिस बल हैं, जिला से ही पुलिस बल आए हुए हैं। और बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा के बीच जो नोकझोंक हुई, उसको लेकर आज सदन में विधानसभा के अध्यक्ष नहीं पहुंचे, जिसके बाद पूर्व मंत्री और गया से विधायक प्रेम कुमार को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाकर सदन चलाया गया, लेकिन सदन आधे घंटे ही चल सका। उसके बाद फिर स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें कि लंच के बाद भी यही नज़ारा देखने को मिला। 15 मिनट लंच के बाद सदन चला, फिर उसके बाद 4:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने जेडीयू के मंत्री अशोक चौधरी के साथ कई मंत्रियों पर निशाना साधते हुए कहा है कि बिना अध्यक्ष के सदन नहीं चलता। वहीं सदन को कल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सदन चलता है क्या? अब कोई बात बिना नहीं स्पीकर के सदन चलता है? सदन की बिना बात स्पीकर के सदन चलता है वहाँ? हाँ होगा, क्यों नहीं होगा? आप पावर में हैं, आप देश भर में पावर में हैं, इसीलिए पावर दिखा रहे हैं क्या? इसीलिए पावर दिखा रहे हैं। और बिहार विधान परिषद चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जीत का दावा कर रहे हैं। इसी कड़ी में नालंदा से जेडीयू प्रत्याशी रीना यादव ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन किया। उन्होंने बिहार शरीफ के बाबा मणिराम अखाड़ा और बाबा मखदूम की मजार पर चादरपोशी कर मत्था भी टेका। इसके बाद उन्होंने सभा को संबोधित किया। वहीं नेटवर्क 10 के संवाददाता से बात करते हुए रीना यादव ने जीत का दावा कर दिया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों की तारीफ भी की। संबोधन होना चाहिए विधान परिषद में, और जिस तरह से मुद्दों को उठाने की काबिलियत होनी चाहिए एक विधान परिषद के सदस्य के रूप में, तो उसमें उन्होंने मुझे अच्छा आंका और इसलिए उन्होंने फिर से मुझे उम्मीदवारी देने का। इसलिए काबिलियत जो बात कर लीजिए, पूर्व में आपने राबड़ी देवी को मुंह तोड़ जवाब दिए थे, उसी काबिलियत को देखकर रीना यादव को फिर से टिकट दिया गया। देखिए, राबड़ी जी हमारे लिए सम्मानित नेता है, उनके विषय में कुछ भी टीका टिप्पणी हम लोग नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन हम लोग ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी बेटियों को आरक्षण दे करके, बहुत सारी महिलाओं को आरक्षण दे करके 50% के साथ त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों में उनका जो है चुनाव लड़ाने का काम किया। उनको विभिन्न पदों पर मुखिया पद, विधान पार्षद के सदस्य के रूप में और वार्ड सदस्य के रूप में, पंचायत समिति सदस्य के रूप में, जिला परिषद के सदस्य के रूप में, जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में, नगर निगम में वार्ड काउंसलर के रूप में, उसके मेयर और उपमेयर के रूप में सीटों को आरक्षित करके उनको पदों से सुशोभित किया है। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है और राजू जी का, जो मेरे पति हैं राजू यादव जी, उनका संगठन इतना मजबूत है और हम दोनों पति पत्नी मिलकर के इस तरह से लोगों के बीच में रहते हैं, चाहे उनकी शादी ब्याह का मामला हो, चाहे मरनी हरनी का मामला हो, या बच्चे का जन्म का मामला हो, या किसी की पुण्यतिथि का मामला हो। मतलब विभिन्न स्तरों पे जितने भी त्यौहार होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, या उनके पारिवारिक जितने भी परिस्थितियाँ होती हैं, उसमें हम लोग जो है महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो लोगों का ये अपना मत है कि लोग वो जानते हैं कि राजू यादव और रीना यादव भी वो शख्स है जो हमेशा मेरे सुख दुख में शामिल हो सकता है। और जनप्रतिनिधि की भूमिका सिर्फ उनके फंडों से नहीं होती है, उनके बात विचार और व्यवहारों से भी होती है। तो लोगों को लगता है कि ये हमारे लिए सूटेबल है, हमारे लिए सही उम्मीदवार है। छोटे मोटे पार्टियां के लिए जो दो दल हैं उनके लिए छोड़ रहे हैं। निश्चित रूप से छोटे मोटे दलों के लिए भी थोड़ा बहुत छोड़ना चाहिए, आखिर हम लोग उदार प्रवृत्ति के हैं। चलिए, ये थे मेरे साथ रीना यादव जी। इनका कहना था कि जो महिलाओं के लिए काफ़ी हमने काम किया, इस बार जो अब देखना होगा इनको कितनी बहुमत से जीत प्राप्त करती हैं, क्योंकि जो बात कर ली जाए, बीच में इनके पति थे और इनके बाद ये दो बार रह चुके हैं, एक बार जीत चुके हैं, दूसरी बार इनकी है। पटना से विवेक रंजन की रिपोर्ट। वहीं नालंदा में जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम बिहार शरीफ में जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मिलन समारोह में महिला और पुरुष कांग्रेसी कार्यकर्ता होली के रंग में सराबोर नजर आए। खासकर जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ढोल बजाते दिखे, तो वहीं दूसरी तरफ महिला कार्यकर्ता होली के पारंपरिक गीतों पर जमकर थिरकती हुई नजर आई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार ने कहा कि ये सुखद संयोग है कि होली और शबे बारात दोनों एक साथ। दिन में हम होली मनाएंगे और रात में शबे बारात मनाएंगे।
जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय राजेंद्र आश्रम बिहार शरीफ में कांग्रेस पार्टी की ओर से होली मिलन सह साथ में शबे बारात संजोग से बहुत वर्षों के बाद ये मौका मिला है। जिस तरह से आज देश का परिवेश में एक तरफा बात हो रही है, कहीं न कहीं उसको नकारते हुए ईश्वर और अल्लाह ने ये हम लोग को संदेश देने का काम किया है कि दोनों का त्योहार एक ही दिन मनाया गया है। और इस खबर के साथ ही बिहार झारखंड की खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।